वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सादर प्रणाम। आप सब लोग अपने आसपास के वातावरण में कैसे लोगों के साथ ज़्यादा मित्रता या मेल जोल रखते हैं, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। 3 प्रकार के गुण प्रकृति के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हालांकि तीनों गुण सम्मिश्रित होते हैं, जिनको हम पंचीकरण के रूप से जानते हैं। तो सत्व रज तम का जब पंचीकरण होता है तो इसके अंदर हम पाते हैं कि सत्व की मात्रा 70% है, रज की मात्रा 20% है, तम की मात्रा 10% है, या रज की मात्रा 50-60-70% है, सत्व की मात्रा 20-25% है, तम की मात्रा 10-5% है। और तम हो तो उसमें भी 40-50-60-70-80 तमोगुण हैं, बाकी 10-5-2-4 जो भी सत्वरज उसमें सम्मिश्रित होते हैं। तो इन पंचीकरणों से ही हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो जिसमें सत्व की प्रधानता होती है वह सतोगुणी कहलाता है, जिसमें रज की प्रधानता होती है वो रजोगुणी कहलाता है, और जिसमें तम की अधिकता हो तमोगुणी कहलाता है। सतोगुणी व्यक्ति, क्योंकि सत्वगुण बिल्कुल लघु होता है, हल्का होता है, वह थोड़ा 15-20 मिनट लेट करके विश्राम करते ही उसकी निद्रा पूरी हो जाती है। फिर उसको 24 घंटे में सोने की और आवश्यकता नहीं होती है। काम करने के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहता है, और विशेष करके उसका काम क्या होता है? भजन, स्वाध्याय, लेखन, सत्संग, कुछ भक्ति भाव, पूजा पाठ, इस तरह के रचनात्मक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में सत्वगुण वाले व्यक्ति की रुचि अधिक देखी जाती है। रजोगुण वाले व्यक्ति भी एक्टिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर अग्रेसन ज्यादा होता है, वो महत्वाकांक्षी ज्यादा दिखते हैं, वो बाई फोर्स कोई काम करना चाहते हैं, शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति, खेलने कूदने वाले खिलाड़ी, कोई एक्टिंग करने वाले अभिनेता, कोई बहुत अच्छे लीडर, कोई मार्शल आर्ट, या फिर कोई हमारे सेना इत्यादि में क्षत्रिय गुणों वाले व्यक्तित्व, जिनमें रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला चटाकेदार भोजन को पसंद करते हैं, और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आ जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति अपने आप को महत्व ज़्यादा देते हैं, इसलिए ये अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में, हित के बारे में पहले सोचते हैं। अपने साथ वाले व्यक्ति या दूसरों के बारे में वो इतने ज़्यादा कोई चिंतन और उनका ध्यान रखने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति निद्रालु, आलस्य वाला, काम से जी चुराने वाला, उसको आज कह दो तो महीनों तक वो काम पूरा करके नहीं दे, उल्टे सीधे भोजन छाजन करने वाला, बासी भोजन या मदिरा आदि, मांस आदि का सेवन करने वाला, और ऐसा व्यक्ति न तो अपना हित कर पाता है, न दूसरे का हित कर पाता है, बल्कि हिंसक प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है।
हिंसक प्रवृत्ति रजोगुण वाले व्यक्ति में भी होती है, लेकिन वो कम से कम किसी पर्पज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम को बनाने के लिए या राष्ट्र की, समाज की अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें वो हिंसक होता है। लेकिन तमोगुण व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के, प्रयोजन के, वह अनायास ही कोई ऐसा काम गलत कर देता है और फिर बाद में पश्चाताप करता है, अपराध बोध में पूरा जीवन निकाल देता है। तो आप भी देखें कि आपका गुण क्या है और इसका एक सूची तैयार करिए। और सूची तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह जगने के बाद से लेकर के रात्रि को सोने तक जो जो काम करते हैं उसको अपने डायरी में, कॉपी में नोट करिए। और जब आप 30-40 दिनों तक लगातार एक ही काम, एक ही तरीके का काम और उसी समय पे उसी तरीके से करते हैं, यानी वो गुण आपके अंदर विशेष है। तो अब ये क्लियर हो गया कि आप सतोगुणी व्यक्ति हैं या रजोगुणी व्यक्ति हैं या तमोगुणी व्यक्ति हैं। अथवा इसके उल्टे भी आप कर सकते हैं कि आप जो गुण अपने में बढ़ाना चाहते हैं उन गुणों वाले काम आप 30-40 दिन तक लगातार उसी समय पे उसी तरीके से करिए, तो उस गुण की अधिकता भी आप में बढ़ जाती है। और जो आपका गुण हो उन्हीं गुणों वाले व्यक्तियों के साथ आप अपनी मित्रता करिए। आप देखेंगे कि उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपका सहयोग भी उनको रहेगा, दोनों की केमिस्ट्री मैच करेगी। वैसे तो प्रकृति अपने आप समान गुण वाले व्यक्ति को ही मित्र बनाती है, लेकिन पुनरअपि हमारे आसपास में बहुत सारे गुण कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील हैं। इसलिए अगर कोई दूसरे गुण का व्यक्ति आपके दायरे में, आपके व्यवहार के मध्य आ भी जाता है, तो आप अपने विवेक से अपने गुण का, अपने स्वभाव का परीक्षण करके उसके साथ आप कमिटेड हों, उसके साथ आप मित्रता करें, तो आप अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे। तो आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आप कैसे गुण वाले व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं और आपका अपना भी स्वयं का कैसा गुण है। उंगली सामने वाले की तरफ मत उठाइए, अपने तरफ भी मोड़ी हुई उंगलियों को देखना शुरू कीजिए। अगर दोष सामने वाले में है तो दोष आप में भी है, तो इसलिए आप दूसरे का दोष मिटाने की कोशिश न करके अपना आत्म सुधार करें, अपने गुणों को और ज़्यादा उत्तम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और आध्यात्म की तरफ बढ़ें, सात्विकता की तरफ बढ़ें, प्रकृति की तरफ बढ़ें। आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। जय जय सिया राम।